ओम। महाभारत के इस कक्षा में हम सभा पर्व के 19वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। ये सभा पर्व का आखिरी अध्याय है। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि किस तरह पांडव जुए में जब हार जाते हैं और किस तरह उनके वस्त्र और आभूषण उतार लिए जाते हैं, मृग चर्म पहनकर जाते हैं और कुंती कुछ दूरी तक उनके साथ साथ रोती बिलखती हुई जाती है और किस तरह युधिष्ठिर अपना मुंह ढक कर जाते हैं और भीम अपनी बाजों को देखते हुए जाते हैं और द्रौपदी कैसे रोती विलापती हुई जा रही है। ये सब जब धृतराष्ट्र विदुर से पूछते हैं कि पांडव किस तरह जा रहे हैं, इन सब को जानकर धृतराष्ट्र को बहुत ही चिंता होती है और वो संजय के साथ क्या वार्तालाप करते हैं, आज हम इसकी चर्चा करेंगे, इसको जानेंगे। कहा कि महाराज जब पांडव जुए में हार कर वन में चले गए तब राजा धृतराष्ट्र को बड़ी चिंता हुई। महाराज धृतराष्ट्र को लंबी सांसें खींचते और उद्विग्न चित्त होकर चिंता में डूबे हुए देख संजय ने इस प्रकार कहा। संजय बोले, पृथ्वीनाथ, धन रत्नों से परिपूर्ण संपूर्ण वसुधा का राज्य पाकर और पांडवों को अपने देश से निर्वासित करके अब आप शोक मगन क्यों हो रहे हो। संजय किस तरह धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि आपने स्वयं ही पांडवों को उनके देश से निर्वासित कर दिया और अब आप फिर शोक मगन क्यों हो रहे हो। धृतराष्ट्र ने कहा कि युद्ध कुशल बलवान और महारथी पांडवों से जिन लोगों का वैर होगा वे शोक मगन हुए बिना कैसे रह सकते हैं। संजय ने कहा, राजन, ये आपकी अपनी ही की हुई करतूत है कि आपने पांडवों के साथ वैर लिया है और इसी के कारण सारे संसार का सगे संबंधियों सहित विनाश हो जाएगा। देवता लोग जिस पुरुष को पराजय देना चाहते हैं सबसे पूर्व उसकी बुद्धि का अपहरण कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप वह सब कुछ उल्टा ही देखने लगता है। विनाश काल के उपस्थित होने पर जब बुद्धि मलिन हो जाती है उस समय अन्याय ही न्याय के समान जान पड़ता है और वह हृदय से किसी प्रकार नहीं निकलता। उस समय उस पुरुष के विनाश के लिए अनर्थ अर्थ रूप से तथा अर्थ अनर्थ रूप से उपस्थित होते हैं और निश्चय ही अर्थ रूप में आया हुआ अनर्थ ही उसे अच्छा लगता है। काल अर्थात मृत्यु डंडा या तलवार लेकर किसी का सिर नहीं काटता। काल की शक्ति इतनी ही है कि वह प्रत्येक वस्तु के विषय में मनुष्य की बुद्धि को विपरीत कर देता है। किस तरह संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि जब काल विपरीत आता है तो वह मृत्यु या तलवार लेकर किसी का सिर नहीं काटता। उस समय मनुष्य की बुद्धि को ही वह विपरीत कर देता है। तपस्विनी पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को जो भरी सभा में खींच कर लाया गया, दुष्टों ने ये बहुत ही गलत किया और उसका अब घमासान युद्ध की संभावना उत्पन्न हो गई है। भरतवंश शिरोमणि पांडवों के साथ आपको शांति ही बनाए रखनी चाहिए। महाराज, ऐसा करने पर ही आप
परम कल्याण के भागी होंगे। किस तरह संजय समझाते हैं कि धृतराष्ट्र को कि अगर आप सबका कल्याण चाहते हो तो आपको पांडवों के साथ शांति बनाकर रखनी होगी, नहीं तो फिर वैर लेकर तो सब कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है। उससे तो सारे संसार का सगे संबंधियों से ही विनाश हो जाएगा। आज इतना ही। ओम शांति। अगली कक्षा में हम वन पर्व कि पांडव जब वन की ओर जाते हैं तो किस तरह जाते हैं, क्या करते हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे। ओम शांति।